सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एंड यार काफ़ी दिनों बाद मैं ये पोस्टिंग कर रहा हूँ आज वीडियो की। थोड़ा बहुत जॉब वगैरह के चक्कर में आजकल बिजी चल रहे हैं, बट हाँ, इस चैनल पे तो मैं नया कंटेंट देखने को मिलेगा जल्दी ही। बट अभी मैंने रिसेंटली एक लिंक्डइन पोस्ट देखी एंड वो मेरे कॉलेज के बारे में थी एंड मेरे एक सीनियर ने डाल रखी थी, तो आई फील समथिंग वॉज ऑड। तो फिर मैंने उनके जाके वीडियो देखी एंड आई फील जो उन्होंने वीडियो बना रखी है मे बी वो एक पॉइंट तक सही है, मे बी उनमें कई बातें हैं जो बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रखी है। एंड आई विश कि मैं इस पर अपना ओपिनियन दूँ और अपने पर्सपेक्टिव तुम्हें बताऊँ बिलोंगिंग टू मेट। और यूट्यूब चैनल भी है मेरा, तो तुम्हें सबको पता ही है, जिनको भी पता है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा बहुत काइंड ऑफ रिएक्ट करने वाला हूँ इस वीडियो पे। ठीक है, और जो थोड़ी बहुत गलत चीज़ें मुझे लगी इस वीडियो में वो पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करूँगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। lakh around? No, it's not 10 lakh. It's minimum of 20 lakh. मैं कई सारे लोगों को जानती थी जिनकी रैंक्स नहीं आई थी, but they were dying to join me. The donation is 20 lakh. And if you are ready, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो 20 लाख. एडमिशन प्रोसेस स्मूथ है. अगर आप किसी को वहाँ पे जानते हो तो स्मूदर है. Like it's और easy. This was the first point. According to me, थोड़ा ज़्यादा ही डोनेशन है. Let's move on to the second point. सो फर्स्ट पॉइंट इनका आता है कि डोनेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो द थिंग इज डैट कि तुम जेमेल में रैंक ला के यहाँ एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि फ़ीस ज़्यादा है, कि तुम्हारे को फ़ीस बहुत ज़्यादा है कि चाहे तुम्हारी रैंक भी आ गई उसके बाद भी तुम यहाँ एडमिशन नहीं ले पा रहे। इट इज़ जस्ट सेइंग कि मतलब मेरी एडवांस में अंडर 1000 नहीं आई तो आईआईटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो वही बात है यार, डोनेशन है तो है क्योंकि इन्हें भी कॉलेज चलाना है और कई बच्चे इन्हीं से, यही इनका सोर्स ऑफ फंड बनते हैं। तो थिंग इज डैट या तो तुम रैंक ले आओ, ठीक है, रैंक नहीं ला पा रहे तो फिर पैसे लगाओ। इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। समझ लो, जो प्राइवेट कॉलेजेस है, जहाँ मैं वीआईटी बात करूँ, थापड़ बात करूँ, उनकी फ़ीस इतनी बढ़ जाती है। उसमें डायरेक्ट एडमिशन अगर तुम लोगे तो वो और महंगा पड़ता है, उसमें तुम्हें रैंक प्लस फीस ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी गलत लगी, सेइंग डैट की डोनेशन बहुत ज़्यादा है। एंड आई गेस अब आईपीयू में ये चीज़ कम भी हो रही है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एडमिशन। बट यही है यार, डोनेशन ज़्यादा है क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसका नेम है, उसकी इंडस्ट्री में लोग हैं, पास आउट से एल्यूमिनाई है, जिस वजह से इसका नाम चलता है। तो ईदर यू कैन अर्न दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम योर रैंक और योर मनी। It was very important for me. कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मैंने उसका कैंपस नहीं हाँ यार, ये पॉइंट कई हद तक मुझे भी सही लगा कि कैंपस थोड़ा छोटा है एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ थोड़ी इतनी नहीं है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, बैडमिंटन कोर्ट है वो पेड है, तो मैं लॉन टेनिस कोर्ट देखने को मिल जाता है, वो इतना अच्छा नहीं है ऑनेस्टली, ना वर्किंग है। और ये सही बता रहा हूँ, बास्केटबॉल कोर्ट अच्छा है बट आई डोंट थिंक सो कोई इतना ईजिली तो वो बास्केटबॉल मिलती है वहाँ। टेबल टेनिस वगैरह था वो अब तोड़ दिया, एक बॉयज़ कॉमन रूम करके था। और उसके अलावा एक वॉलीबॉल और क्रिकेट लोग खेलते रहते हैं। वॉलीबॉल तुम अपने लाके खेल सकते हो, बट हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत जीरो। अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स करियर में फॉलो करना है तो नहीं हो पाएगा इस कॉलेज से। Let's move on to the third. This third point, according to me, is the most important point. यहाँ पे क्लासेस नहीं लगती. Yeah, I know people will be shocked to know this. मैं अपने सीएससी बैच का बता देती हूँ. मैंने सुना है कि बाकी बैचेस में ऐसा नहीं होता है, लाइक मैकेनिकल सिविल में ऐसा नहीं होता है. मेरे अकॉर्डिंग तो सीएससी में हुआ है, मैं वो यहाँ पे बता सकती हूँ. थर्ड ईयर की बात बताती हूँ. थर्ड ईयर शुरू ही हुआ था एंड मैं फर्स्ट डे कॉलेज गई एंड मेरे को मेरी टीचर ने डांट के भगा दिया, कॉलेज क्यों आई हो? आई सेड मैम फर्स्ट डे आज, मतलब थर्ड ईयर शुरू हो गया. ही सेड थर्ड ईयर में कोई कॉलेज नहीं आता है, यू हैव टू गो होम, यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ. पूरा थर्ड ईयर, पूरा फोर्थ ईयर, देयर आर नो क्लासेस फॉर सीएससी. कुछ पढ़ाते नहीं है, कुछ भी. देयर आर सम वेरी गुड टीचर्स, लाइक इतना अच्छा पढ़ाते थे वो फर्स्ट सेकंड ईयर में. इनको भी पढ़ाने नहीं दिया जाता बिकॉज वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, क्योंकि टीचर्स, आधे टीचर्स जो बहुत टाइम से हैं, दे नो क्या चलता है. वो बच्चों को क्लास में आने से मना कर देते हैं. एंड यू नो हम लोग कैसे हैं, अगर हमें आधी क्लास में मना कर दिया तो बाकी आधी में क्यों नहीं जाएंगे. तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी. एक दो मेरे को टीचर्स याद है, वो बहुत ब्रिलियंट थे अपने सब्जेक्ट्स में, बहुत ज्यादा. बट जो टीचर्स तो से यार ये पॉइंट तो काफ़ी ही ज़्यादा इनवैलिड मैं कहूँगा, क्योंकि काइंड ऑफ क्लासेस आई वुड से, लेट्स से अगर मैं थर्ड और फोर्थ ईयर देखूँ तो 4 सेमेस्टर हो गए मिल गए, उसमें से तुम्हारा जो लास्ट सेमेस्टर है वो काइंड ऑफ इंटर्नशिप है, तो बचे 3 सेमेस्टर। अब मेरे केस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि टीचर ने बोला कि मत आओ कॉलेज, वो बात अलग है, मैं नहीं जाता था, वो एक डिफरेंट ही चीज़ है। ठीक है, मैं जनरली कॉलेज नहीं जाता था बिकॉज थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग इज़ मेजरली मोर अबाउट योर प्लेसमेंट्स। जैसे थर्ड ईयर जो तुम्हारा पूरा है उसमें तुम एक इंटर्नशिप ग्रैब करने की कोशिश करते हो कि डैट आफ्टर द थर्ड ईयर आई गॉट अ समर इंटर्न, मैं वहाँ काम करूँगा एंड फिर उसके बाद मेरे को पीपीओ एंड वो सब जो रहता है बेसिक, तो इसलिए थर्ड ईयर बेसिकली इन चीज़ों में जाता है। फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में तो यार बिल्कुल ही प्लेसमेंट का लगा रहता है कि प्लेसमेंट चाहिए, कंपनी आ रही है, सब हो रहा है। तो आई बिलीव इफ़ अ कॉलेज इज सेइंग दैट तुम्हें क्लासेस नहीं लेनी तो मत लो, तो इट्स अ प्लस पॉइंट। प्लस मैंने बच्चे देखे अपने बैच में जो क्लासेस लेते थे सारी, एंड किसी टीचर ने उसको ये नहीं बोला कि क्यों आ रहे हो तुम क्लास में, हैं तुम्हें हम क्यों बुला रहे हो क्लास में, क्यों आ रहे हो, ऐसा किसी टीचर ने आई डोंट थिंक सो बोला होगा किसी को भी। ठीक है, ये थोड़ा मुझे लगा कि गलत है, पर अगर बोला भी हो किसी के साथ तो कमेंट्स में बताना यार, मेरे को कभी नहीं बोला क्योंकि मैं पर्सनली गया भी नहीं। बट आई वुड टेक इट एज अ पॉजिटिव अगर कोई टीचर मुझे अटेंडेंस के लिए फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपना करिकुलम हो गया जो मतलब यूजुअली करिकुलम में नहीं जाता, वो टाइम वो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में जाता है, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है, लिंक्डइन हो गया, तुम्हारा रिज्यूम हो गया, याडा याडा काफ़ी चीज़ें होती है, तो इट वुड बी अ बेटर फॉर मी। उनको कुछ नहीं आता था. आई नो ऐसे भी होते हैं, हलचल होते हैं. वो उनको ओवर पावर कर देते थे. नहीं पढ़ना है टेस्ट, क्लास में नहीं बुला रहे हैं, वो बस आपको एग्जाम देने के लिए बुला रहे हैं, कुछ नहीं. और ये सब मैं इसलिए बता पा रही हूँ
मैंने क्या पढ़ा, कौन सी, अभी तो ये हाल है, पता ही नहीं वो कौन सी है, बट मैंने कैसे बताऊं कि पढ़ाई नहीं है। बट यार मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बना रही हूँ, और कुछ भी मैं बुरा नहीं कहना चाहती, इट्स जस्ट द रियलिटी। एक और चीज़, जैसे उन्होंने बोला कि जो मैं प्रैक्टिकल्स कर रही हूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में। सो यार अगर तुम मेट में जाके प्रैक्टिकल लिस्ट देखोगे, इट वाज इस करिकुलम की इट वाज वेरी इफेक्टिव आई वुड से, क्योंकि डेटा सेट से हमें कराने को बता रहे थे कि एनालिसिस करो, डेटा सेट हमें मतलब केगल्स उठा के कह रहे थे कि वहाँ से करो चीज़ें। तो इट वाज अ लिटिल लाइक कॉलेज इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी लिटिल प्रैक्टिकल टुवर्ड्स देयर नॉलेज, ठीक है। और हमसे कोई हाथ से फाइल नहीं लिखवाई इस बार, मतलब एक आधी टीचर होती है जो कहती है वाइवा लिख कर आओ, बट यूजुअली, और वो भी इसलिए होता है कि क्योंकि पिक्चर कुछ तो मेहनत करें, नहीं तो सब आजकल चैट जीपीटी नाउ से जाता है, बट अदरवाइज इट वाज मोर कि तुम कंप्यूटर को कोड करो। इनके बैच का मुझे आइडिया नहीं, बट मेरे बैच में इट वॉज वेरी मच इम्प्रूव्ड एंड करिकुलम वॉज ऑन द पॉइंट। डेटा साइंस, डेटा सेट, ये सारी चीज़ें काफ़ी कहा था। कुछ पेड रिव्यू नहीं है भाई, मुझे मेरा कॉलेज कोई पैसे नहीं दे रहा, बट रियल ही बात है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो या नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैड ग्रेडिंग सिस्टम। अगर आप क्लासेस जाओगे नहीं तो टीचर्स को आपके बारे में कैसे पता होगा? हाउ विल दे ग्रेड यू? मैं बताती हूँ हाउ विल दे ग्रेड यू। हर बैच का अलग अलग रेटिंग सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना बताती हूँ, मेरे टीचर ने मेरे को इनसाइट दी थी। उन्होंने कहा था तुम्हारी बैच ये है, इसमें हमने नंबर्स काउंट करके रखे हैं, इस बैच को नंबर मिलेंगे 17 18 19। मैंने कहा यस दिस इज इट, 17 18 19। अगर किसी बच्चे का नाम उन्हें पता होगा या फिर आपस में टीचर से बैठे हमने डिस्कस कर लिया होगा तो उसको 19 मिल जाएगा, नहीं तो रैंडमली 18 17 18 17। और किसी बच्चे ने किसी टीचर के साथ कांड कर दिया, जब लड़ाई मराई हो गई तो उसको सीधा 13 12 11, कोई नंबर नहीं, कुछ एजुकेशन नहीं, कुछ टीचिंग नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही रेटिंग होती है। फोर्थ ईयर में मेरे साथ एक कांड हो गया था। फोर्थ सो यार इस पॉइंट में मैं बोलना चाहूँगा कि IPUranklist.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ तुम जा सकते हो। वहाँ तुम बच्चों की मतलब IPU के जितने बच्चे, जितने कॉलेज है, जितने ईयर में, सारे बच्चों की तुम मार्कशीट देख सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेसी तो डेड है, बट द थिंग इज डैट तुम वहाँ नंबर देखोगे 21 22 23 24 25 भी दे रखे हैं आउट ऑफ 25, एंड 25 उन बच्चों को मिलता है जो क्लासेस लेते हैं, जो असाइनमेंट्स देते हैं, ठीक है। मैं उनमें से नहीं हूँ, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि उन बच्चों को मिलते हैं जो ये सारी पर्टिकुलर चीज़ें करते हैं, ठीक है। और ये वाला केस सुनते हो। गॉट ऑफेंडेड, मुझे उस टाइम पता नहीं चला। एंड मेरी पूरी बैच में फोर्थ ईयर में मेरे सबसे कम नंबर आए हैं। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू दैट, नो वन कैन एक्सप्लेन इट कि क्यों मेरे सबसे कम नंबर आए हैं, बट आई हैव द लोएस्ट ग्रेडिंग। और मैं बता दूं, मैं अपनी फर्स्ट सेम की टॉपर आई हूं, लाइक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट रैंक मेरी थी, फर्स्ट सेम में। यार यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि देखो पहली चीज़ तो ये, अगर तुम्हारे पेपर हुए हैं फोर्थ ईयर में, सो 75 मार्क्स तुम्हारे हाथ में होते हैं, 25 मार्क्स टीचर के हाथ में होते हैं। तो वो चाह के भी अगर तुम्हारे को 25 में से भी जीरो दे दे, स्टिल यू कैन गेट 75 में से जितने भी तुम ला सकते हो, उस हिसाब से तुम्हारी CGPA बन जाएगी, ठीक है। तो कोई भी टीचर इतने रेंज तक नहीं चाहते कि बच्चे की मतलब ख़त्म ही कर दूंगा, मैं तो फेल ही कर दूंगा, उतने रेंज तक कोई टीचर नहीं जाता, जब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ थोड़े ग्रजेस होते हैं, थोड़े 1 2 नंबर काट लेंगे, 3 4 नंबर काट लेंगे, वो बात अलग है, बट इतने रेंज तक जाना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोला है कि ये फर्स्ट ईयर में फर्स्ट रैंक थी इनकी, तो यार ये काफ़ी मतलब बुरा लग रहा है मेरे को बोलते हुए कि 2024 2025 बैच, मैं मेरे से जो एक सीनियर बैच था और मेरा बैच, हमारे 2024 के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑनलाइन था, एंड हमारा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन था। सो डैट वुड मेक सेंस कि मतलब अगर तुम्हारा ऑनलाइन है तो ये मार्क्स लाना बहुत ईजी है। सो इसको बोस्ट करने की कोई ज़रूरत थी नहीं इस वीडियो में, ठीक है। थिंग इज डैट कि तुम ये झूठ बता रहे हो जूनियर्स को कि मैं बहुत पढ़ती थी, मैं फर्स्ट आई थी, और टीचर ने ऐसा कर दिया कि मैं बिल्कुल फेल की कगार पे आ गई। तुम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हो टू योर जूनियर्स, विच इज़ प्रिटी बैड। पहली चीज़, यू आर नेवर अ टॉपर, क्योंकि तुम्हारे कभी भी तुम फर्स्ट रैंक नहीं आई। ये जो 10 अटेंडेंस CGPA ये इसलिए थी क्योंकि ऑनलाइन था, दैट्स वाई यू आर एबल टू अचीव दिस थिंग। दूसरी चीज़, टीचर इतना कुछ नहीं करता कि तुम फेल के कगार पर आ जाओ, इट्स ऑलवेज इन योर हैंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत लगी, क्योंकि इससे एक बैड मैसेज जाता है जूनियर्स को कि टीचर्स हमारे दुश्मन है। नथिंग अगेंस्ट सर, क्या पता यार बहुत अच्छा पढ़ती हो, बट ऐसे झूठ बोलना गलत है कि मतलब मैं ऑनलाइन में फर्स्ट आ गई तो मैं बहुत टॉपर थी, दैट इज़ अ लिटिल रॉन्ग। पूरे कॉलेज में फर्स्ट रैंक मेरी थी। तो आप जान सकते हो मैं काम तो करती हूँ, पढ़ती तो हूँ, बट उनकी मर्जी, उनकी ग्रेडिंग सिस्टम। तो फोर्थ ईयर में मेरे सबसे कम नंबर आया, मेरा पूरा CGPA बिगड़ गया इसके चक्कर में, बट आई डोंट केयर, मेरे पास जॉब थी, बट उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया था ना मेरा काम, फेल नहीं किया, बट कुछ छोड़ा भी नहीं था। या सो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आपकी इंटर्नशिप्स नहीं लगवाएंगे। आप महाराजा अगर सेम में सोच के मत जाओ कि इंटर्नशिप सीजन होता है। सो यार अबाउट द इंटर्नशिप थिंग, ये होता है मतलब इंटर्नशिप्स के लिए कम आती है कंपनियाँ। जैसे मेरे बैच के लिए सिर्फ एडोबी आई थी, एंड दे टुक 7 पीपल्स, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल नहीं था, कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब डेटा टाइप रोल था। 50,000 स्टाइपेंड था, 1.5 लाख रिएलोकेशन था फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। ये स्टाइपेंड था उन लोगों का। मेरे 2 काफ़ी अच्छे दोस्तों का लगा है, आई गेस 10 वीक्स की थी, नॉट फॉर 3 मंथ्स ऑल्सो, ठीक है। बट द थिंग इज डैट यार, इफ़ यू सी फ्रॉम द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, तुम खुद सोचो यार, तुम एवरेज, अगर मैं जादवपुर और ये जो बिल्कुल ही सस्ती यूनिवर्सिटीज़ है इनका हटा दूँ, तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज भी आजकल 2 से 2.5 लाख रुपए लेते हैं ओनली फॉर द ट्यूशन फीस।
मे बी हॉस्टल के साथ 2-2.5 लाख लेता है, बट सिर्फ ट्यूशन फीस भी आजकल 2 लाख है, जितना मेरे को अपने टाइम तक याद है DTU की 2 लाख थी फॉर पर ईयर विदाउट हॉस्टल, विच इज़ हाई। ठीक है, अब मेरा कॉलेज लेता है 1.5 लाख फॉर 1 ईयर, सो 4 साल की मेरी फीस बनी 6 लाख। तो यार तुम 6 लाख में ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम अ कॉलेज। मे बी शी इज़ फ्रॉम मैनेजमेंट कोटा, इन्होंने 20 लाख रुपए दे के एडमिशन लिए, तभी इनको लग रहा है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बट इफ़ यू थिंक फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन हु इज़ अ मिडिल क्लास और जिसकी रैंक अच्छी है, जो पढ़ने में अच्छा था, क्योंकि यार जेई का कंटेंट तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है, तो जो पढ़ने में अच्छा था उसने पढ़ के एक ऐसा कॉलेज लिया जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, जिसका इंडस्ट्री में नेम है, बट यू हैव टू डू योर ओन हार्ड वर्क। कॉलेज इतना तुम्हें प्रोवाइड नहीं करेगा, कॉलेज वुड हेल्प यू, मे बी गिव सम फ्री टाइम फॉर मे बी जस्ट कट ऑफ द अटेंडेंस, थोड़ा असाइनमेंट कम कर दे, इन चीज़ों में क्या पता हेल्प कर दे, बट वैसे डायरेक्ट हेल्प नहीं कर पाएगा। तो उस वे में आई वुड से इट्स अ प्रीटी गुड ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो उस वे में मुझे लगता है कि एक सर्टेन लेवल तक ही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फ्रॉम अ कॉलेज, अगर वो तुमसे एक सर्टेन लेवल तक ही चार्ज कर रहा है। ठीक है, अगर तुम यार अब जैसे ये है, तो मेट में क्यों आए 20 लाख रुपए देके, तुम वीआईटी चले जाते, वहाँ तुम्हें अच्छी कंपनी मिल जाती, अच्छा शोर, अच्छी भीड़ मिल जाती। ठीक है, वो पैसे भी अच्छे चार्ज करते। ठीक है, तो वही पॉइंट आ जाता है, मेट लोगों को पता है कि वहाँ रैंक से एडमिशन होता है और डायरेक्ट एडमिशन वाले काफ़ी कम होते हैं, दैट्स द डिफरेंस। जो हमारा बैच था उसमें वीआईटी में सबका एडमिशन हो रहा था, जिसकी 70% आई थी जेई में, उसको सीएससी मिल रही थी वीआईटी में। मेरी को खुद सीएससी मिल रही थी वीआईटी में, मैं नहीं गया, मेरी 96% थी। आई चूज़ मेट बिकॉज आई नो कि वहाँ क्राउड अच्छा आएगा, अगर मैं चाहूँ तो मैं चीज़ें कर सकता हूँ। तो यही पॉइंट है। लगवाते हैं 4 साल में 2 बार आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवा देंगे, उसमें आपको एक नोटिस, कॉलेज वाले तो कुछ करेंगे ही नहीं, उनको उन्होंने आपने पैसा दे दिया, आपको एंड में 4 साल में डिग्री दे देंगे, बस दैट इज इट। इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बीटेक स्टूडेंट के लिए, वही उसकी जॉब डिटरमाइन करती है कितनी अच्छी उसको जॉब मिलेगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बाकी कोई सॉल्यूशन आए ना आए, इसका सॉल्यूशन जरूर आना चाहिए कॉलेज में कि इंटर्नशिप्स क्यों नहीं लगवाते यार, बच्चों के लिए मेहनत करते हैं लोग। जैसे मेरे को दैन पैक में इंटर्नशिप मिली थी, मुझे एनओसी चाहिए थी 3 मंथ्स के लिए, और मैंने सर को बोला लीव मी, इट टुक देम 20 डेज, मैं एटलीस्ट उनके पास 3 बार गई। ये पॉइंट काफ़ी वैलिड है, मतलब एनओसी के लिए आई वुड से थोड़ा दिक्कत होती है। मतलब मैंने डीआरडी के लिए वैसे मुझे जल्दी मिल गई थी, बट जितना मैंने लोगों को सुना थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ती है। बट थिंग इज़ दैट यार, जैसे आई वुड टेल यू माई केस, तो मेरी समर इंटर्न लगी थी पिछले साल, एंड मेरे प्रैक्टिकल थोड़े बहुत बीच में पड़ रहे थे, तो मुझे वो 2-3 प्रैक्टिकल प्रीवियस शिफ्ट कराने पड़े, जाके डीन से बात करनी पड़ी, और फिर वो हो गए। बट 2 महीने तक मैं 3-4 बार डीन के पास गया, उनसे बात करी, उनसे कॉल पे बात करी, एप्लीकेशन लिखी, तब जाके हुआ। एंड तुम कहोगे 2-3 बार गया, इतनी मेहनत करी, 2 महीने तक गया, बट यार मुझे पता है कि मेरा कॉलेज है, मेरा कैंपस है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी, उनके हाथ में नहीं है चीज़। ठीक है, वो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल थे, बाहर से टीचर आते हैं करने। ठीक है, तो इसमें तुम्हें पूरा एक इन्वॉल्व करना पड़ता है लोगों को। तो GGSIP इज़ द यूनिवर्सिटी, उसमें डिफरेंट कैंपसेस है ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, जैसे मेट, MSIT, ये सारे डिफरेंट कॉलेजेस हैं। सो डैट वुड मेक मोर सेंस कि मुझे पता है कि ये नहीं है कि मैंने बोला ये ट्यूब कर दो हो जाएगा, उन्हें ऊपर करना पड़ता है, फिर होता है वो सारा, समझ रहे हो। बट हो गया था। सो थिंग इज़ दैट इन्होंने बोला कि मेरे को काफ़ी लेट हो गया, तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट, कि मतलब मैं पहले सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके अमेजोन में इंटर्नशिप लगी है, वो 6 मंथ के लिए बैंगलोर में है, तो वो पहले से प्रिपेयर था, 1 महीने पहले जाके उसने स्टार्ट कर दिया था, प्रोसीजर पूछना कर दिया था स्टार्ट, क्या कि उसका कुछ मतलब करियर गोल हैम्पर ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें में तुम कॉलेज को ये नहीं कि मैं गया मेरे को एकदम से दे दो, क्योंकि उन्हें भी एक काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। 20 डेज में एनओसी के लिए, मेरा एनओसी का टाइम इतना लेट हो गया कि मेरी इंटर्नशिप कट शॉर्ट हो गई। दे थॉट दैट आई एम नॉट सीरियस एंड आई एम नॉट गेटिंग द एनओसी, तो भगवान जाने कैसे जॉब मिल गई, नहीं तो मेरा इंप्रेशन भी अच्छा नहीं गया था फर्स्ट टाइम में। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ महाराजा अग्रसेन, देयर इज नो एक्चुअल सपोर्ट। जो कहते हैं ना बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए, अगर वो फ्लरिश कर रही है, जनपैक में इंटर्नशिप मिलना वाज माय ड्रीम, लाइक वो पूरा हो गया था, मुझे एनओसी चाहिए थी, आई वाज सो हैप्पी। बट अगर उनके चक्कर में मेरी इंटर्नशिप कट हो जाती ना, मेरे को पता नहीं था मैं क्या करती। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ज्यादा फनी है, मतलब आई डोंट नो कि मेरे को बताना भी चाहिए या नहीं। दे हैव फेक प्लेसमेंट्स, लाइक हमारे बैच में, मैं अपने बैच का बताती हूँ, 2024 बैच में बहुत कम प्लेसमेंट्स हुई थी, चाहे उनके पास कोई भी रीजन हो, रिसेशन आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, बट हमारे सीएससी में ही मुश्किल से मेरी क्लास में 70 लोग होंगे तो 30 लोग की जॉब लगी थी। वो भी मैं बताती हूँ कैसे लगी खुद से। महाराजा अग्रसेन जॉब नहीं लगवाता है, इंटरव्यू प्रोसेस उनका बहुत गंदा, लाइक जैसे ये लोग मैनेजमेंट करते हैं, टेस्ट देते हैं, कंपनीज आती है ना, वो भी चली जाती है बिकॉज दे फाइंड पीपल चीटिंग, और कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है मैनेजमेंट के साथ, कंपनीज ही भाग जाती हैं, जो गलती से इधर उधर करके आप जाती है नाम महाराजा अग्रसेन सुन के। दिस इज द वर्स्ट। लेट मी टेल यू मेरे साथ क्या हुआ। मेरी जॉब लगी, कॉलेज खत्म हो गया सब, इन्होंने एक फॉर्म भेजा, बोला कि कहाँ किसी किसी प्लेसमेंट लगी बता दो, वी विल बी हैप्पी टू नो। मैंने कहा ठीक है, मैंने बता दिया कि मेरी जनपैक में लगी है, इन्होंने पोस्टर छाप दिया, दे लिटरली। ओके, सो अब यहाँ पे आते हैं। पहली चीज़, इनके बैच में मेरे को आइडिया नहीं, मेरे बैच में जो पहली कंपनी आई थी वो थी आयन विद 15 लाख बेस, उन्होंने 10 बच्चे लिए। फिर आई डीशॉ, उसका 50 लाख था CTC, उसने 1 बच्चा लिया, काफ़ी कम है। उसके बाद भी काफ़ी 10 लाख की कंपनियाँ आई हैं, जैसे SHL, ऑस्ट्रा, जेटा ने 16 लाख का पैकेज दिया है।
इन सब ने आई गेस 5 to 6 स्टूडेंट्स तो मिनिमम लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक जेड एस ने 47 बच्चे लिए यार, 13.6 लाख। यहाँ तुम देख भी सकते हो ज़्यादातर जेड एस ही मेंशन है। तो थिंग इज़ डैट कंपनी तुम्हें, मतलब कॉलेज तुम्हें एक सर्टेन लेवल तक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कॉलेज तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर रहा। थिंग इज़ डैट यू हैव टू बी गुड इनफ टू गेट दैट प्लेसमेंट। और वो भी मैंने बात बोली यार, 6 लाख में यू कांट एक्सपेक्ट मैनी थिंग्स। अगर तुम ROI देखो तो तुमने 6 लाख दिया और अगर तुम्हारा जेड एस में लगता है तो इट्स अ 2x ROI। इतना ROI तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा यार, कसम से मैं बता रहा हूँ। मतलब बहुत मुश्किल से मिलेगा। लेट्स से अगर मैं TTU को पकड़ूँ तो वहाँ 2 लाख फीस है, 8 लाख, 16 लाख का पैकेज वहाँ मिलना, इट्स टफ। मतलब मेरे को पता है ZS में ही काफ़ी DTU के भी लोग हैं। DTU CSE में हो तो बात अलग है, फिर उसके लिए रैंक भी चाहिए, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में हो सो वही ROI निकल कर आता है। अगर मैं सही बताऊँ, मैं मतलब डिफेंड नहीं कर रहा, बट ये कह रहा हूँ कि इफ़ यू आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट टू अ कॉलेज, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दैट, ठीक है। ये नहीं कह सकता ना कि मैं ITI में होकर मेरी गूगल में प्लेसमेंट क्यों नहीं लग रही, ठीक है। तो यहाँ पे एक हैम्पर आ जाता है, मतलब लग सकती है ऑफ कैंपस, मेहनत करो लग सकती है। मेट का ऐसा एल्यूमिनाई बैच है कि तुम्हें हर कंपनी, तुम कंपनी का नाम लो यार, उसमें तुम्हें मेट का बंदा दिखेगा। एनी कंपनी, यू नेम मी, एनी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, तुम्हारा कोई भी कंपनी का नाम लो, उसमें तुम्हें मेट का अपना सीनियर दिख ही जाएगा किसी ना किसी बैच का। सो दिस इज़ व्हाट मेट प्रोवाइड्स यू, एल्यूमिनाई नेटवर्क, जिससे रेफरल लेना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरी फ़ोटो लगा दी, तो पहली चीज़ यार तुमने ही ये अपनी फ़ोटो भेजी थी, कॉलेज ने कोई फेसबुक से तुम्हारी फ़ोटो निकाल के नहीं लगाई है। द थिंग इज़ एक हमसे भी फॉर्म मंगवाया अभी, उसमें हमें अपनी फ़ोटो डालनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, और वो अपलोड करेंगे। और मेरे को पता है कि मेरी फ़ोटो आएगी यहाँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस सीनियर्स की फ़ोटोज़ देखी है। तो इट्स नॉट लाइक अ शॉक कि अरे मैंने फ़ोटो डाली तुमने पोस्टर पे लगा दी। नहीं, मैंने अपने पिछले 4 साल के बैचेस की देखी है भाई, लगी हुई, मुझे पता आएगी अगर मैं डालूंगा तो। सो दैट्स द थिंग। वो पोस्टर कॉलेज में ना, मेरा पोस्टर लगा हुआ है कि 13 लाख। भाई 13 लाख नहीं है मेरी सैलरी, 13 लाख नहीं है, 13 लाख की आधी भी नहीं है। मैं कैसे बताऊं? 13 लाख इज लाइक माय ड्रीम सैलरी। इट्स वेरी बैड के दे हैव नो वेरिफिकेशन। अगर किसी ने लिख भी दिया ना, जनता मैं गूगल लिख देती हूँ, गूगल छाप देती 50 तक लिख के। आई कैन गारंटी यू दैट, लाइक अगर आप महाराजा सिंह आप लिख दो हाँ, ये आई एम नॉट सो श्योर कि वेरिफिकेशन वो करते हैं नहीं, बट हाँ डेफिनेटली यार इसमें वेरिफिकेशन तो करना चाहिए, बिकॉज फिर तो नहीं तो क्योस हो जाएगा। बट हाँ, वेरिफिकेशन करना चाहिए। देंगे और सबसे पहले आपकी फोटो लगा देंगे। मेरी फैंसी फोटो लगाई हुई है, फेसबुक पे सेल्फी थी एक, वो फोटो लगी हुई है वहाँ पे। कुछ प्लेसमेंट्स नहीं करवाई, और जो बच्चे अपने दम पे ले रहे हैं ना, वो भी लिख दे रहे हैं। एक दो प्लेसमेंट्स, एक दो कंपनीज आती हैं अच्छी, हर बात में बस आपको धमकी मिलती है कि अगर आप इस प्लेसमेंट्स उसमें नहीं बैठे ड्राइव में, तो फिर आप बैठने नहीं दिया जाएगा। और वो इतनी गंदी होती है। मैंने कम से कम 3 से 4 रिजेक्ट की, जस्ट बिकॉज आपको 15,000 दे रहे हैं महीने का, आपको कॉल्स करनी है नोएडा में रह के। दिस वाज द इंटर्नशिप ऑफर 6 महीने का जो मुझे मिला था, 15,000 मिलेगा महीने का। कॉल्स करनी है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आप एक लड़की होनी चाहिए। ये थी मतलब उस इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इस कॉलेज में जाओगे तो खुद ही जॉब लेना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही इंटर्नशिप लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी कमिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट जो वहीं से पढ़ी है। आई डोंट वांट टू बैड माउथ माय कॉलेज। लोग बहुत सारे एंजल से बोलते हैं वहीं पे पढ़ी हो, वहीं की बुराई कर रही हो, बुराई नहीं कर। ये पॉइंट है कि मतलब प्लेसमेंट सेल नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो मैनेजमेंट वगैरह है और जो उनका रेगुलेशंस है, जो उनके रूल्स है, दैट्स आर वेरी बुलशिट। क्योंकि वो तुम्हें बेसिकली यही कहेंगे कि मतलब हर कंपनी के लिए आओ, जब तक प्लेस नहीं हो बैठो, चाहे कॉल सेंटर हो चाहे बिजनेस हो, क्योंकि उनका मेन मोटो यही है कि वो बस तुम्हें प्लेस करा दे, क्या कि कॉलेज का नाम बेकार ना हो कि बंदा जॉबलेस रह गया। ये उनका बेसिक मोटो है एंड दिस हैड टू बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। सो ये CDC जो प्लेसमेंट सेल है हमारा, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली। टीचर्स आई वुड से आर प्रिटी चिल, प्रिटी गुड टीचर्स आर, काफ़ी सारी गुड टीचर्स हैं। मेरी मेंटर काफ़ी अच्छी है और बाकी भी काफ़ी सारे अच्छे हैं टीचर्स। थोड़े टीचर्स बुरे भी होते हैं, बट यू हैव टू हैंडल दैम। और ये तुम्हें कॉर्पोरेट में भी मिलेंगे, लाइफ के हर पहलू पे मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा अच्छा है, तो वो जो बैड पीपल्स हैं उनके साथ भी तुम्हें डील करने का तरीका आना चाहिए। दैट्स ओनली आई कुड से। बट क्या गुड टीचर्स है, ऐसा नहीं है कि सारे बुरे टीचर्स हैं तुम्हारे पीछे ही पड़ गए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड या प्लेसमेंट सेल डेफिनेटली इंप्रूव होना चाहिए, यही था यार। बाकी बस मेन मुझे यही लगा कि झूठ मत बोलो कि मतलब फर्स्ट ईयर में आई वॉज अ टॉपर, और क्योंकि पता है, या तो बता दो कि ऑनलाइन था ऐसे मेंशन कर दो, या अपने सारे सेमेस्टर की दिखा दो रिपोर्ट कार्ड्स, उससे लोगों को पता चल जाएगा कि हाउ गुड यू आर इन द स्टडीज़, और फिर लास्ट में क्या हुआ उससे एक इम्पैक्ट पता चल जाता है, क्योंकि वो फेकनेस थोड़ी रहती है। बाकी हाँ, एट अ सर्टन अमाउंट ऑफ लेवल, मतलब जो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ वीडियो में भी, कि अगर तुम एक पर्टिकुलर प्राइस कर रहे हो, मतलब एक प्राइस पे कर रहे हो कॉलेज को, 6 लाख दैट इज़ फॉर 4 ईयर फॉर योर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, इफ यू हैव अटेन्ड अ गुड रैंक, देन तुम इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते फ्रॉम अ कॉलेज कि वो हमें इंटर्नशिप भी ला के दे, वो हमें अच्छी प्लेसमेंट भी ला के दे, वो हर चीज़ ला के दे। अगर वो तुम्हें लिबर्टी दे रहा है टू डू योर ओन थिंग्स तो बेटर है।
आई गेस अब अटेंडेंस का जो है इशू वो मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट हो गया है, डिटेन करने लगे हैं लोगों को, बट दैट वाज गुड। अगर ऐसे लोग आके ना बोले कि अटेंडेंस नहीं ले रहे या फिर क्लासेस नहीं ले रहे तो बेटर ही रहता। बट आई गेस जो सीनियर्स आ रहे हैं इस वजह से जूनियर्स को भी फेस करना पड़ रहा है। अगर तुम किसी से भी जाके पूछो यार, आई एम नॉट सेइंग इन मेट, तुम IIT DTU NSUT कौन जाना चाहता है कॉलेज, अगर तुम बात करो 3rd ईयर हो गया 4th ईयर हो गया, दे नो थिंग्स, दे नो हाउ फ्रॉम वेयर टू स्टडी, दे नो वेयर टू डू द थिंग्स। तो कॉलेज जाके टीचर के लेक्चर्स पढ़ के फिर पेपर देना डजंट मेक सेंस टू देम, ठीक है। तो दैट इज़ ओनली आई वांट टू से। और हाँ, बाकी यार यही थी, कई बात इनकी सही भी थी, कई बात इनकी गलत भी थी, मैंने अपना पर्सपेक्टिव रख दिया है। बाकी और इस चैनल पे थोड़ी वीडियो आती रहेगी, थोड़ा नया कंटेंट डालूंगा, मैं ट्राई करूँगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।